डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। इस क्लास में कुछ थ्योरी ऐड करेंगे। ठीक है, या पुराना बात जैसे लिखे हैं कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा कुछ पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी चारों ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी चारों नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी चारों नेगेटिव होता है। तो ऐसा बोल दिए हैं, वो आपको थोड़ा सा दिखाएंगे भी कि क्यों वैसा हो रहा है, इस पे बात करेंगे। ठीक है, और कुछ ग्राफ्स बनाने का प्रयास करेंगे, कुछ और वैल्यूज निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे आपके पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस है, तो उनका ग्राफ अगर आप बना पाए तो आप बेटर सोच पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर देंगे, तो ग्राफ की बात कर देंगे। अब ग्राफ के लिए सुनिएगा ध्यान से, तो ग्राफ के लिए जरूरत है तो पुराना जो भी अभी तक पढ़ाई हुआ है वो सब आपको आना चाहिए। ठीक है, और सबसे पहले आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिए हैं 2 सवाल, वो यहाँ लिखा हुआ है, उसको पहले कर लेते हैं, फिर हम लोग ग्राफ पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ ट्रायंगल एबीसी। देखिएगा सवाल है हमारे पास, जो होमवर्क था, ये होमवर्क वाला सवाल है लास्ट डे का। ये क्या है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी फाइंड cos of b plus 2c plus 3a by 2 plus cos of a माइनस b by 2। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना। तो देखिए कुछ भी दिया हुआ नहीं है, कोई भी एंगल का वैल्यू दिया हुआ नहीं है। सिर्फ आप एक बात जानते हैं, जैसे ही बात हुआ एक ट्रायंगल का, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एक चीज आ गया कि तीनों एंगल का जोड़ पाई होगा, 180 होगा। ठीक है, फिर भी वो कुछ वैल्यूज पूछा है, तो देख लेते हैं। हाँ, इस वाले टुकड़े में देख रहे हैं तो ए बी सी तीनों है, इस वाले टुकड़े में देख रहे हैं तो ए और बी है। ठीक है, और मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं कि ऑप्शन सारा जो दिया हुआ है वो सब कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट दिया है, ए बी सी के टर्म में नहीं दिया है। तो अगर हम आपको कहे कि ए बी सी तीन चीज यहाँ दिख रहा है और यहाँ ए और बी दिख रहा है, तो हम बोल रहे हैं इस टुकड़े से हम बोल रहे हैं एलिमिनेट सी, एलिमिनेट सी। बाकी सोचेंगे, तो आप बताइए सी क्या होता है, पाई माइनस ए माइनस बी, ऐसा होता है। देखें जरा कहाँ पहुंचा रहा है, हमको वैल्यू फाइंड करना है cos b प्लस 2c प्लस 3a बाई 2, इसका वैल्यू फाइंड करना। नहीं सर और भी है, उसको भी लिखेंगे, लिख लीजिए cos a माइनस बी बाई 2। हम इससे क्या गायब करना चाहते हैं, c को गायब करना चाहते हैं। c का वैल्यू कितना है, तो ये हो गया cos b, यहाँ 2c है तो 2c इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 से गुना कर दिए, 2 पाई माइनस 2a माइनस 2b, तो यहाँ वैल्यू डालिए, b है प्लस 2c 2 पाई माइनस 2a माइनस 2b प्लस 3a बाई 2, और साथ में क्या है cos a माइनस b बाई 2। बताइए 2 पाई अब बाई 2 वो क्या लिख सकते हैं, पाई, तो cos पाई यहाँ आ गया, इसको अलग कर लिए। 3a माइनस 2a, ये क्या होगा a,
b माइनस टू बी माइनस बी और नीचे एक बाई टू है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, cos a माइनस बी बाई टू। cos 180 तो cos cos रहेगा, एंगल a माइनस थीटा एज इट इज आ जाएगा। अच्छा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, cos क्या होता है? नेगेटिव। तो ये क्या हो गया? दोनों कैंसिल हो गया, माइनस साइन की वजह से दोनों कैंसिल हो गया और आंसर क्या आ गया? 0। अगर आप क्वेश्चन नंबर 11 को देख रहे हैं तो वो बोल रहा है कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। याद कीजिए पुराना बात, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पहले आप सुने हैं। ये क्या है? ए बी सी डी, ठीक है। और ए बी सी डी क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का पहला प्रॉपर्टी क्या होता है? कि सम ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप क्या जानते हैं? एंगल ए प्लस, या एंगल का भी सिंबल देने का जरूरत नहीं है, आप जानते हैं ए प्लस सी पाई है, तो ए बराबर पाई माइनस सी। कॉस लगाइए, कॉस ए बराबर माइनस कॉस सी, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कॉस ए प्लस कॉस सी बराबर 0। सिमिलरली आप लिख सकते हैं कॉस बी प्लस कॉस डी बराबर 0। तो आपसे अगर पूछे कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी, तो क्या बोलिएगा? 0। ऐसे चलिए, तो ये हुआ होमवर्क का बात। अब हम लोग चलेंगे किसके पास? ग्राफ के पास। तो इसको मिटा रहे हैं और ग्राफ कुछ बनाना देख रहे हैं। देखिए हमारे पास एक चार्ट हम लोग बनाए थे, साइन 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, वो वाला चार्ट। तो वो क्लियर होना चाहिए, तभी आप ग्राफ के लिए जा सकते हैं, ठीक है। ग्राफ कहीं पे भी हम लोग ड्रॉ करें, सिंपल लॉजिक यही है कि वेरी द वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ वाई एंड प्लॉट देम यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। ग्राफ ड्रॉ करने का बेसिक तरीका क्या है कि एक्स का वैल्यू बदलिए, ठीक है, वाई निकालिए, कॉरस्पॉन्डिंग वाई निकालिए डाल के, और कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट कीजिए, पॉइंट प्लॉटिंग कीजिए, फ्री हैंड ज्वाइन कीजिए, आपको हमेशा ग्राफ का एक रफ स्केच मिलेगा। जैसे जैसे सिलेबस आपका बढ़ता जाएगा उसमें और हथियार जुड़ता जाएगा ग्राफ बनाने में, ठीक है। चलिए अभी सिर्फ सिंपल लाइन कि वेरी द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ वाई, प्लॉट देम यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम और फ्री हैंड ज्वाइन कीजिए, आपको ग्राफ मिलेगा। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो हम लोग जा रहे हैं ग्राफ के पास, ठीक है। सबसे पहला ग्राफ है y इज इक्वल्स टू साइन x। तो आराम से आप ड्रॉ कीजिए वैल्यूज लेके, इस पे अभी कोई हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। x का वैल्यू यहाँ लेंगे, y कॉरस्पॉन्डिंग निकाल के यहाँ। तो कौन कौन सा एंगल आपको पता है ये सोचिए। तो 0 डिग्री पता है, डिग्री पसंद है तो डिग्री में ही रहिए। 30 पता है, जो जो पता है उतना ही बोलिए। 45 डिग्री पता है,
60 डिग्री पता है, 90 डिग्री पता है, 0, 30, 45, 60, 90 ये सब पता है। अब 90 से आप कैसे आगे बढ़ेंगे? चलिए पहले थोड़ी दूर तक बनाते हैं, फिर जहां बोलिएगा वहां तक चलेंगे। 90 से आप इन्हीं स्टेप्स में आगे बढ़िए। देखिए ऐसे चलेंगे, 0, 30, 45, 60, 90 ये आपको पता है। साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, ये आपको जानकारी है। अब 90 से जब आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो 90 प्लस 30, 90 प्लस 45, 90 प्लस 60, 90 प्लस 90, ऐसे चलेंगे। तो 90 प्लस 90 कहाँ हो जाएगा? 180। अब 180 से आगे बढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे? 180 प्लस 30, 180 प्लस 45, ऐसे करके बढ़ेंगे। मतलब पहले जो स्टैंडर्ड आपको पता है 0, 30, 45, 60, 90 10वां तक वाला, फिर 90 से जब आगे बढ़े तो 30 मिला था, 90 प्लस 0 तो 90 ही होगा, तो उसका फायदा नहीं है। अब इसको 90 में जोड़ते चले जाइए, 90 प्लस 30, 90 प्लस 45, 90 प्लस 60, 90 प्लस 90, 180 के पहुंच गए। फिर यही काम रिपीट कीजिए, 180 से जो कदम बढ़ाइएगा वो कैसे बढ़ाइएगा? 180 प्लस 30 लीजिएगा, फिर 180 प्लस 45 ले लीजिएगा, ऐसे करके जितना मन उतना लिखते जाइए और y निकालते जाइए, फिर बता रहे। तो आगे बढ़ने का तरीका क्या है? या पहले इतना को भरना हो तो क्या है? साइन 0 तो 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90, इतना हो गया। जब आप आगे बढ़ेंगे तो 90 प्लस 30 कैसे चलेंगे? 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 120 डिग्री लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, आपको देखने के लिए अभी लिखे 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। फिर आगे चलिए, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 प्लस 30, देखिए आराम से वैल्यू पहले निकालिए, साइन 90 डिग्री प्लस 30, तो 90 इंटू 1 है, 1 ऑड होता है, तो साइन किसके पास जाता है? कॉस के पास। 30 डिग्री यहाँ लिखेंगे, कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो गया? √3/2। तो आप अगर यहाँ पे हैं 90 प्लस 30 बोलिए तो cos 30 कितना हुआ? √3/2। साइन 90 प्लस 45 cos 45 तो 1/√2, साइन 90 प्लस 60 cos 60 हाफ, cos 90 0, यहाँ तक हो गया। फिर अगर और आगे चलना है तो कैसे चलेंगे? पहले आपको ग्राफ 2-3 बार ऐसे बनाना है, ठीक है, घबराना नहीं है। 180 हो गया, अब 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री 60 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ऐसे। तो आप बताइए कि साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? एक बार देख लीजिए, साइन 180 प्लस थीटा 90 गुना 2, तो साइन साइन रहेगा, थीटा कॉपी होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये है साइन ऑफ 210, और साइन 210 कितना होता है? ये होता है माइनस साइन 30, तो ये कितना होगा? माइनस हाफ, माइनस साइन 45 -1/√2, माइनस साइन 60 -√3/2, माइनस साइन 90 -1। तो ऐसे आप निबंध लिख सकते हैं, ऐसे राइटिंग आप समझते हैं, जितना मन करे उतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा ग्राफ बना लें, या ग्राफ बनाने के लिए और क्या जरूरी है वो देख लें।
फिर आपका मन करेगा कि 270 से 360 चलिए तो भी चलेंगे, वो भी आगे कैसे जाएंगे, 270 प्लस 30, 270 प्लस 45, 270 प्लस 60, 270 प्लस 90 बना दी। और आगे चाहिए वैसे ही चलेंगे, बन जाएगा। तो आप क्या लॉजिक हम लोग यूज कर रहे हैं, vary the values of x and find out the values of y and plot them using coordinate system। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसको अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। जैसे हाफ, हाफ का अगर पॉइंट डेसिमल वैल्यू देख सकते हैं तो हाफ का क्या हो गया 0.5, ये तो मिल गया। 1/√2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेते हैं, इरेशनल नंबर है, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो ये हो गया 1.414 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 0.707। इसको 0.7 अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं। √3/2 1.732/2 0.866, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसको अगर 0.5 ले लिए, इसको 0.7 ले लिए, ये 0.86 है या 87 अप्रोक्सीमेटली ले लिए, तो बाकी वैल्यूज भी आप देख सकते हैं। अब ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ शीट पे बनाएंगे तो अच्छा ग्राफ बनेगा। ग्राफ शीट पे अगर बनाएंगे तो क्या होगा, अच्छा ग्राफ बनेगा। और जितना वैल्यूज आप बढ़ाएंगे उतना बढ़िया ग्राफ बन सकता है, ठीक है। तो वैल्यूज और बढ़ाने, इंटरमीडिएट वैल्यूज और बढ़ाने का मतलब है कि इतना ही तो अभी आपको ठीक नहीं लग रहा है, तो पहले तो इतना ही पे यूज टू होइए, तब फिर आप जितना कहेंगे, जैसे कहेंगे, और एड ऑन करने का प्रयास हम लोग इसमें कर लेंगे। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो हम यहाँ 0 लिए हैं ओरिजिन, यहाँ कहीं मान लीजिए 180 डिग्री है और यहाँ कहीं 360 डिग्री है। तो 0 और 180, अच्छा वैल्यूज देख रहे हैं तो जो वेरिएशन इन वाई दिख रहा है वो -1 और 1 के बीच में दिख रहा है, तो ऊपर कहीं या -1 ले लिए, सॉरी ऊपर कहाँ से -1 लीजिएगा, ऊपर 1 ले लिए और यहाँ -1 ले लिए, ठीक है, इतना काम हो गया। अब 0 और 180 के बीच में क्या होगा, 90, 180 और 360 के बीच में क्या होगा, एवरेज लें तो 270, ऐसा होगा। अगर हम इसको 3 टुकड़े में तोड़े तो क्या होगा, 3 इक्वल टुकड़े में, 1 2 3, तो ये क्या होगा 30 डिग्री, ये क्या होगा 60 डिग्री, और ठीक बीच में क्या होगा 0 और 90 के बीच में 45। आगे बढ़िए, 90 से 180 के बीच में, तो 3 स्लॉट में 3 बराबर टुकड़ा में तोड़े, 90 प्लस 30, 90 प्लस 60, 90 प्लस 90, तो ये क्या आ रहा है 120 डिग्री, ये क्या आ रहा है 150 डिग्री, और ठीक बीच में क्या होगा 135 डिग्री। 90 प्लस 45 को क्या बोलते हैं 135। तो पहले आप इतना ही बनाने का प्रयास करें। नहीं सर हम और बनाना चाहते हैं, और तोड़ देंगे, पहले इतने को देख लीजिए। तो साइन 0 0, तो आप यहाँ पे इसको ग्राफ शीट पे बनाएंगे तो और अच्छा रहेगा, आप ग्राफ शीट पे बनाएंगे, ठीक है। साइन 30 हाफ, साइन 30 हाफ मतलब 0.5, तो 0 और 1 के बीच में यहाँ कहीं हाफ है। साइन 45 0.7, तो 0.5, ये 45 है,
0.5, 0.6, 0.7, 60 पे √3/2 मतलब 0.9 के आसपास। तो ये देखिए 1 है, 1 कहाँ है, देखिए यहाँ पे 90 पे 1, और इसके 0.7 से ज़्यादा है, 0.87 है, मतलब 0.9 की तरफ ही टेंड करेगा 60 पे, यहाँ का है। 90 + 30 मतलब 120, तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.87, इसका 0.7, इसका 0.5। तो जैसे लग रहा है कि 120 पे कहाँ मिलेगा, तो 0.87 यानी 0.9 के आसपास। ठीक है, ये कितना है 120। अच्छा 135 पे कहाँ मिलेगा 0.7, 0.7। ये थोड़ा ठीक से अगर देख रहे हैं तो यहाँ 90, यहाँ थोड़ा सा इसको इधर बना देते हैं 120 पे, ये कहीं यहाँ है, ठीक है, और 135 पे 0.7, 0.7 ये वाला, और 150 पे sin 150 पे 0.5 यानी यहाँ। ठीक है, और 180 पे ऐसा। आप इसको फ्री हैंड ज्वाइन कीजिए, फ्री हैंड ज्वाइन कीजिए, कुछ ऐसा बन रहा है, फ्री हैंड ज्वाइन कीजिए, ठीक है, स्मूथली बनेगा। आगे बढ़ेंगे जब आप, तो उधर वाला भी मिलेगा आपको, 180 से 270 वाला भी, 270 जा रहे हैं तो वो भी बना सकते हैं, कैसे वो भी देख लीजिए। देखिए इसको अगर 3 टुकड़े में तोड़े तो 180 + 30, 180 + 60, और बीच में क्या होगा 180 + 45। इसको अगर 3 टुकड़े में तोड़िएगा 1 2 3, बीच में लिख सकते हैं। तो जैसे आप ये ग्राफ बनाए, ये ग्राफ किसका है पहले वो जान लीजिए, ये ग्राफ है y = sin x का। तो जैसे आप ये बनाए तो हम एक स्लॉट में बना देते हैं, और जब आप बोल रहे हैं 180 + 30 तो ये -½ आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेट करके जल्दी से बना लीजिए। तो यहाँ आ रहा है -½ ठीक है। अगर आप बात करेंगे 180 + 45 का तो -0.7, तो यहाँ कहीं है -0.7, 0.5, 0.6, 0.7। फिर आप बोलेगा 180 + 60 240, तो आएगा -0.87, तो वो यहाँ आ रहा है कहीं। अगर 270 का बात कीजिएगा तो ये आ रहा है -1, वो कहीं यहाँ आ रहा है ऐसे। जब आप आगे बढ़ेंगे 270 + 30 लीजिएगा तो आ जाएगा, आप देख सकते हैं, और थोड़ा सा वैल्यूज ले ही लेते हैं जब आप आगे बढ़े। ठीक है, ये क्या है x और ये y, तो हम क्या लिए 270 + 30, 270 + 45, ठीक है, 270 + 60 डिग्री और 270 + 90 डिग्री। ठीक है, तो 270 + 30 बोल रहे हैं, 90 × 3 + थीटा, तो 270 + थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मेट है, वो क्या होगा -cos थीटा, तो -cos 30 मतलब -√3/2, तो यहाँ आ रहा है -cos थीटा, -cos 45, -cos 60, -cos 90, ऐसा आ रहा है। तो 270 + 30, यहाँ 270 हो गया है, यहाँ पे आप कहाँ हैं देख लीजिए, आप यहाँ रुके हुए हैं, मान लीजिए थोड़ा सा इसको मेहनत करके बनाना है, यहाँ कहीं -1 आ रहा है। ठीक है, 270 + 30 बोले तो वो हो गया -0.9,
270 प्लस 45 माइनस 0.7, ठीक है। 270 प्लस 60 माइनस हाफ, यहाँ का, और यहाँ तो फ्री हैंड ज्वाइन कीजिए, ये ज्वाइन किए, यहाँ से टर्न किया, ऐसे कुछ है। तो हम बना दिए 0 से 360 में, ठीक है। अब आपको बनाना है 360 से 720 डिग्री के बीच में ग्राफ बनाना है। ये जो देख रहे हैं होमवर्क क्या है यहाँ पे, स्केच द ग्राफ, स्केच द ग्राफ ऑफ y is equals to sin x, a x belongs to 360 डिग्री से 720 डिग्री तक, b x belongs to माइनस 360 डिग्री से 0 डिग्री। 2 सवाल। तो आप ध्यान से देखेंगे कि जब आप आगे बढ़िएगा तो यही वाला जैसे एक पासपोर्ट साइज फोटो जैसा काम करेगा, और इसका पासपोर्ट साइज आगे चिपका देंगे तो इधर का ग्राफ बन जाएगा। मतलब कुछ वो ऐसा हो रहा होगा, आगे जब बढ़िएगा तो ये ऐसे आएगा। ये हिंट दिए हैं, आप कहिएगा कि बना दीजिए, तब तो फिर वैसे ही चलेंगे। वेरी द वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ वाई। तो ये एक पासपोर्ट साइज फोटो है यहाँ से यहाँ तक, इसको जैसे आगे चिपका के 9 कॉपी 16 कॉपी आप बना लेते हैं कंप्यूटर पे, वैसे ही ये एक पासपोर्ट साइज फोटो है यहाँ से यहाँ तक साइन का ग्राफ का। और इसको अगर आगे चिपका दीजिएगा डेवलप करा के तो आगे ग्राफ हो जाएगा। इसको अगर पीछे यहाँ से यहाँ तक एक पासपोर्ट साइज है, अगर इधर भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इधर ग्राफ हो जाएगा। मतलब आपको आंसर बता दिए, लेकिन बनाना ऐसा ही है जैसे हम किए, है ना। वेरी वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ वाई, और ग्राफ शीट पे बनाना है। किस पे बनाना है, आपको ग्राफ शीट पे होमवर्क करना है, यूज ग्राफ शीट, ठीक है। और जैसे आप ये भी अगर बनाना चाह रहे हैं, नोट करना चाह रहे हैं, तो कॉपी में जब बना रहे हैं तो आप किस पे बनाइए, नॉर्मल कॉपी में मत बनाइए, आप ग्राफ शीट का यूज कीजिए, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो साइन एक्स का वैल्यू उतना ग्राफ बनाने के बाद क्या होता है, तो -1 से 1 के बीच में होता है। ये ग्राफ क्या सिखा रहा है कि भाई साइन एक्स का वैल्यू हम कहीं पे भी जा रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, तो किसके बीच में फ्लक्चुएट करता है, ये -1 और सॉरी ये 1 है, और ये क्या है, ये वाला टुकड़ा आप देख पा रहे हैं, तो ये क्या है -1। तो चाहे दुनिया इधर का उधर हो जाए, इसका ग्राफ हमेशा आगे भी बनाइएगा तो कहाँ रहेगा, ये जो वैल्यू आप देख पा रहे हैं, इट लाइज बिटवीन -1 से 1। तो साइन एक्स का वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में ही होगा, ठीक है। ऐसे हम लोग चलेंगे आगे। इस ग्राफ को किस पे बनाना है, ग्राफ शीट पे बनाना है, ठीक है। और आप जानते हैं ना साइन ऑफ माइनस थीटा इज, हिंट के लिए ये भी बोल दे रहे हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। बात हुआ है इस पे दो क्लास पहले, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो आप सोचिए यहाँ माइनस अगर लगाते तो क्या होता है, इस सब में माइनस लग जाता, तो जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाएगा, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा। डाटा तो यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट करके प्लॉट कीजिए, फ्री हैंड ज्वाइन कीजिए, ग्राफ मिलेगा। अब इसी तरीके से cos x का ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू cos x, y इज इक्वल टू tan x, ऐसे चलना है।
दूसरा ग्राफ आ रहा है मेरे पास y इज इक्वल्स टू cos x का, ठीक है। इसको भी वैसे ही बनाना है, वैल्यूज याद होना चाहिए सिर्फ आपको। x y 0 डिग्री पता है आपको, 30 डिग्री पता है, 45 डिग्री यू नो, 60 डिग्री, 90 डिग्री। फिर से कहाँ चले, नब्बे प्लस 0 तो 90 ही होगा, इसी स्टेप में बढ़ाइए। 90 प्लस 30 तब क्या लिखाएगा, वैसे नहीं लिखेंगे, 120 लिखेंगे। 90 प्लस 45 135। 90 प्लस 60 150 डिग्री। 90 प्लस 90 180 डिग्री। और अगर आप आगे चलना चाहते तो वह कैसे चलेंगे, इसी वे में चलेंगे। तो अभी ग्राफ इसी से बनाना है आपको। तो ये क्या है, 180 डिग्री प्लस, अब फिर ऐसे लिख रहे हैं। तो अब आप जब पहला ग्राफ देख चुके तो 180 प्लस 30 अब नहीं लिख के क्या लिखेंगे, भले आपको फिर से तोड़ना होगा। 210, 180 प्लस 45 225, 180 प्लस 60 240, 180 प्लस 90 270। सर 360 तक कम से कम ले जाइए। 270 प्लस 30 300 डिग्री। 270 300 में 15 जोड़ दे तो 45 हो जाएगा। 270 प्लस 45 315। 270 प्लस 60 7 7 और 6 13 330 360। अब ये वैल्यूज को फीड कीजिए, प्लॉट कीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो ये क्या मिला, cos 0 क्या होता है 1, cos 30 √3 बाई 2, cos 45 1 बाई √2, cos 60 हाफ, cos 90 0, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये साइन 30 माइनस साइन 30 हुआ, ये क्या हुआ माइनस हाफ, माइनस साइन 45 माइनस साइन 60 माइनस साइन 90, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस कितना 180 प्लस 30, तो माइनस कॉस 30 यानी माइनस √3/2। 180 प्लस 45 है, माइनस कॉस 45। 180 प्लस 60 माइनस कॉस 60 माइनस कॉस 90। 270 प्लस 30 एड शुगर टू कॉफी 4th क्वाड्रेंट। 270 प्लस 30 तो साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, सारा वैल्यू मन से। तो इसमें क्या होगा कि आपको ग्रिप बन जाएगा। अगर ये वैल्यूज आप आराम से लिख के निकालना चाहते हैं, टेक योर टाइम निकालिए, लेकिन लिखिए और चलिए। ये 0 डिग्री है, यहाँ कहीं मान लीजिए 180 डिग्री है, यहाँ कहीं 360 डिग्री है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। यहाँ कहीं देख रहे हैं अगर वैल्यूज तो इट वेरीज फ्रॉम -1 से 1, -1 से 1 के बीच में ही है।
तो इसलिए उतना ही प्लॉट करते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ कहीं -1, 0 और 180 के बीच में 90 है, 180 और 360 के बीच में 270 है। अब इसको अगर 3 टुकड़े में तोड़ेंगे तो ये 30-30 का स्लॉट होगा, 30, 60, 90। बीच में 45, 120, 150, ये क्या हुआ 120, ये 150, यहाँ कहीं 135। इसी तरीके से चलिए 180 + 30, 180 + 60 बीच में, इसको भी 3 टुकड़ा में तोड़ दीजिए बीच में। चलिए cos 0 1, मतलब यहाँ से आएगा उतरेगा। cos 30 0.87, तो 0.9 का। cos 45 0.7, तो ये है 0.567। cos 60 हाफ, cos 90 0, cos 120 -हाफ, cos 135 -0.706, cos 150 -0.9 का, cos 180 -1। फ्री हैंड ज्वाइन कीजिए, थोड़ा सा कीजिए, फ्री हैंड ज्वाइन कीजिए, थोड़ा सा दिखेगा ग्राफ। अगर आप इस पे बनाइएगा ग्राफ शीट पे तो और स्मूथ होता चला जाएगा। आप इसको फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे, ऐसा बन रहा है। आगे जब आप प्लॉट करेंगे देखिए 180 पे -1 हो गया, फिर आया 0.707, तो ये ऐसे यहाँ चलाएगा। आगे प्लॉट करेंगे तो ये ऐसे चलेगा। ये जो आप वैल्यू देख पा रहे हैं, आगे आप कंप्लीट करेंगे। अब ये जो देख पा रहे हैं आप, फिर ऐसे आगे बनाएंगे तो ये ऐसा हो जाए, ठीक है। आगे ऐसे चलता जाए, ठीक है। तो आप जब इस ग्राफ को देख पा रहे हैं तो cos x का भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होता है, और sin x का वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में ही होता है। ये पहले देखे थे, ये अभी देख लीजिए। तो ये ग्राफ इधर भी प्लॉट करेंगे तो ये ऐसा चलेगा। थोड़ा और अच्छा बनाइए, यहाँ तक लाइए, टच कराइए। ये क्या है -9, ये -180, -270, ये ऐसे चलता है। जैसे ये एक पासपोर्ट साइज है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए, इसको आगे चिपका दीजिए। एक और पासपोर्ट साइज यहाँ चिपका दीजिए, देखिए तो ये बना कि नहीं। अगर 0 से 360 तक जो ग्राफ बना है, इसको अगर एक पासपोर्ट साइज फोटो समझ लीजिए, इसको आगे चिपका दीजिए। अब पीछे ले आइए, टेढ़ा मेढ़ा करके नहीं, जैसे है वैसे ही।
इन्हें की फोटो पलट के, नहीं, जैसे है वैसे, तो वो ग्राफ बन जाएगा या नहीं। मान लीजिए एक वायर इस शेप का ले ली, इसको अगर इधर शिफ्ट कर ऐसे खसका के बराबर में टेढ़ा मेढ़ा करके, नहीं, तो वो ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ भी बन जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो cos x का वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में वेरी करता है, और sin x का वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में ही वेरी करता है। तो आगे जब बढ़ रहे हैं आप तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। और अगर बोले कि एक वर्ड लेके आए इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इंक्रीजिंग फंक्शन मैथ्स में बाद में आएगा। मान लीजिए आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का नाम सुने, क्या होता है, अगर कोई एक वैल्यू दूसरे वैल्यू पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पहला अगर बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, अब पहला अगर घटेगा तो दूसरा भी घटेगा ना। अगर हम बोले x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, x घटेगा तो y भी घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, अच्छा छोड़ दीजिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो चीज आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अभी तक समझे हैं वही होता है इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर x का वैल्यू बढ़ाएंगे तो y बढ़ेगा, x का वैल्यू घटाएंगे तो y घटेगा, तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन इज इक्विवेलेंट टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो आप पढ़े हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, अगर कोई चीज कोई दो वेरिएबल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे आप सुने होंगे प्रेशर और वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर बढ़ाए तो वॉल्यूम कम हुआ, अब वॉल्यूम बढ़ाए तो प्रेशर कम हुआ। ठीक है, तो उस तरह का जो बात करेगा उसको क्या बोलेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और उसको मैथ्स के भाषा में क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर x बढ़ाए, x बढ़ा रहे हैं और y घटते जा रहा है, आप नीचे की ओर जा रहे हैं, ठीक है, या x घटाए और y बढ़ते जा रहा है, x घटाए, अगर राइट से लेफ्ट आएंगे तो x घटेगा और y बढ़ते जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन का बात करना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसा चीज है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का बात करना है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन से मिलता जुलता चीज है। तो उसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या क्यों अभी बोल दिए। अगर आप यहां से यहां तक का ग्राफ देख पा रहे हैं, अगर आप यहां से यहां तक का ग्राफ देख पा रहे हैं, यहां से यहां तक, ठीक है, तो ये कैसा है, अगर आप इस पे चल पा रहे हैं तो x बढ़ रहा है, इस पे जब चल रहे हैं आप तो x बढ़ रहा है लेकिन y घट रहा है। तो यहां से यहां तक ग्राफ का कैसा नेचर है, डिक्रीजिंग नेचर है। इसको क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग नेचर का है। आपसे अगर हम पूछे इसी में, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं 0 से 180 डिग्री के बीच में, ठीक है, यही ग्राफ से, ग्राफ कैसा होता है, तो आपसे बोले हमारे पास है 70 डिग्री और 110 112 डिग्री, मान लीजिए 70 डिग्री और 112 डिग्री, तो कॉस 70 बड़ा होगा कि कॉस 112 डिग्री बड़ा होगा, ये दोनों में कौन बड़ा, बोलिए। तो 70 कहाँ पड़ा, कहीं यहाँ पे, यहाँ कहीं 70 डिग्री है, देख ये यहाँ कहीं है, या cos 70 डिग्री, और 112 कहाँ पड़ेगा, कहीं यहाँ पे 112 होगा, तो यहाँ आया cos 112 डिग्री। तो आप बताइए नीचे है ये ऊपर है, तो कौन ज्यादा हुआ, 70 डिग्री, cos 70 डिग्री। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। तो आप क्या ध्यान से देखें कि अगर 0 से 180 में बोल रहे हैं तो cos x कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग है। आप नीचे की ओर अगर जा रहे हैं तो ये कैसा नेचर का है, यहाँ से यहाँ तक का बात करें, सबका बात नहीं किए, आगे चलेगा तो इंक्रीजिंग नेचर भी है। तो अगर इस स्लॉट से
कोई दो वैल्यू लीजिएगा तो अगर डिक्रीजिंग नेचर का है यहाँ से यहाँ तक, तो 0 से 180 में कोई भी दो वैल्यू बोलिए, जो वैल्यू ज्यादा होगा उस समय आउटपुट कम होगा। काहे? डिक्रीजिंग नेचर का है। थ्रू आउट 0 से 180 में एक ऐसा नेचर का है, डिक्रीजिंग नेचर का है, मतलब ज्यादा इनपुट पे कम आउटपुट। ये इनपुट ज्यादा है, देखिए इनपुट बढ़ाते जाइए, बढ़ रहा है, आउटपुट क्या हो रहा है, आप नीचे की ओर मूव कर रहे, घटते जा रहा है। तो डिक्रीजिंग था तो उल्टा हो गया, यही इंक्रीजिंग होता। अगर इस समय अगर साइन का बात करते तो साइन एक्स 0 से π/2 में, 0 से 90 में इंक्रीजिंग है, ठीक है, या -90 से 90 में, तो बात कर लेंगे, पहले इसको देख लीजिए। ये क्लियर है? ना ये वैल्यू पता है ना ये वैल्यू पता है, लेकिन फिर भी ये बात पता है कि cos 70 बड़ा है cos 112 से, ठीक है। आई से भी देख सकते हैं, छोटा बुद्धि लगा के भी, cos 70 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, आई क्या है 90 + 22, तो माइनस साइन 22, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ऐसे भी ज्यादा है, ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ऐसे चलते हैं। अब हम लोग चलेंगे किसका ग्राफ बनाने के लिए, y = tan x का ग्राफ बनाने। चलिए उसका ग्राफ बना लेते हैं। देखिए y = tan x का ग्राफ बनाने के लिए जब हम लोग जा रहे हैं तो एक फॉर्मूला हम लोग अभी ले आ रहे हैं, आगे के लिए आगे का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। आपको उन सारे फॉर्मूलाज को याद कर लेना है, फिर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे क्लासेस में जाएंगे, ठीक है, तो वो सारा चीज़ हम डिराइव कर देंगे आपके लिए, वो सारा चीज़ डिराइव करके ला देंगे। लेकिन डिराइव करने के बाद भी उसको याद करना पड़ेगा। जैसे आप साइन और कॉस वाले में देखें, ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है, आगे याद करके आपको रखना है बुक से, अभी नहीं उस पर ज़्यादा बोलेंगे। साइन a + b का क्या फॉर्मूला होता है, साइन a - b का क्या फॉर्मूला होता है, तो इसको आप याद करके रखिए। यहीं पे थोड़ा सा एक होमवर्क भी दे दे। होमवर्क में क्या है, रिमेंबर फॉर्मूलाज, साइन a + b, इसको याद कीजिए। डराइव हम लोग आगे के क्लासेस में करेंगे। ये होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन b, साइन a - b, ये होता है साइन a cos b माइनस cos a साइन b। और दो cos a + b, ये होता है cos a × cos b माइनस साइन a × साइन b। और cos a - b, ये होता है cos a × cos b प्लस साइन a × साइन b। इसी तरीके से tan a + b, ये होता है tan a प्लस tan b by 1 माइनस tan a × tan b। ये फॉर्मूलाज याद कर लेना आप, 1 2 3 4 5, एक और लिख ही देते हैं, tan a - b, ये क्या होता है tan a - tan b।
बाई 1 प्लस tan A इंटू tan B, ऐसा। तो ये 6 फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। ए और बी की जगह पे आप जो मन करे एंगल आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। तो ये 6 फॉर्मूला आप जितना जल्दी याद कर लेंगे आप उतना ही फास्ट आगे बढ़ने लगेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी जहाँ थे वहीं लौट रहे हैं। ये सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन देना था कि भाई ये 6 फार्मूलाज कम से कम याद कर लीजिए। डेराइव हम करेंगे, डेराइव प्रूफ जो है ये कहाँ से आया कैसे आया वो सारा बात हम अपकमिंग क्लासेस में करेंगे। अभी हम लोग के पास है कि भाई ग्राफ बनाइए, 2 तो बना लिए, तीसरा बनाइए। हाँ, तीसरा ग्राफ है हमारे पास y इज इक्वल्स टू tan x, ये ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो अगर हम लोग उसी तरीके से चले और कुछ और वैल्यूज का ज़रूरत पड़े, तो जैसे मान लीजिए हम tan के लिए सीधे दिखा रहे हैं आपको। अभी एक फॉर्मूला लिखे थे आपके लिए कि tan a माइनस बी का फॉर्मूला पहले, तो ये क्या होता है tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब सोचिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब का आइडिया तो आपको है। अब उनका यूज़ करके क्या हम कोई और एंगल भी निकाल सकते हैं, ये सवाल है। देखिए उसी तरीके से चले, वैरी द वैल्यूज ऑफ x, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ y। तो 0 डिग्री ले लिए, मान लीजिए 30 डिग्री, ठीक है। तो अब धीरे धीरे चलिए 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे ले लिए। ये तो पुराना बात हो गया। अगर मान लीजिए 0 और 30 के बीच में क्या है 15, ये दोनों का अंतर कितना है या ये दोनों का अंतर कितना है, तो 15 डिग्री। तो क्या हम tan 15 निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला? बोलिए। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। तो आप ध्यान से अगर उसको देख रहे हैं तो tan 45 1 होता है और tan 30 1 बाई रूट 3 होता है। तो लिख लीजिए 1 माइनस 1 बाई रूट 3, 1 प्लस 1 बाई रूट 3। तो ये आ रहा है रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3 प्लस 1। तो इसको रेस्टलाइज कर दीजिए, रूट 3 माइनस 1 रूट 3 माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर क्या हो गया रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 बाई 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2। तो ये क्या हो गया, अगर आप उसको देख पा रहे हैं 4 बटा 2 2, 2 माइनस रूट 3 आ रहा है। तो अगर हम मान लीजिए 1 मिनट के लिए और कुछ वैल्यूज नेगेटिव के लिए भी निकाल देते हैं, तो थोड़ा सा इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको चेंज कैसे कर रहे हैं सो देखिएगा। जैसे आगे बढ़े ना इधर, तो यहाँ 0 डिग्री ले लिए, ठीक है। अब tan 90 अनडिफाइंड होता है, डिनोमीटर 0 हो जाता है, ठीक है। तो 90 या माइनस 90 को आखिरी में रख लेते हैं। देखिएगा एक स्लॉट बना रहे हैं, 0 tan 0 0 होता है आप जानते हैं। उसके 30 पे ना जाके अभी हम कहाँ गए 15 डिग्री पे।
फिर 30 पे, फिर 45 पे, फिर 60 पे, आपका मन करे तो आप 75 पे भी जा सकते हैं, तब 90 पे चलिए। और कुछ भी हम लोग नेगेटिव के लिए नहीं बनाए तो कुछ नेगेटिव के लिए भी बना लेते हैं। नेगेटिव के लिए बना लेते हैं मतलब 0 से पहले आए तो -15 डिग्री, -30 डिग्री। कारण है ऐसे बनाने का, वो आप थोड़ी देर बाद समझेंगे। पहले मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए कि भाई थोड़ा कुछ नेगेटिव के लिए भी चाहते हैं, कुछ पॉजिटिव के लिए भी चाहते हैं, कैसा दिखता है उससे बात कर लेते हैं। -15, -30, -45, -60, -75 और -90 भी ले ही लीजिए। ये x है, ये y है। अब हम वैल्यू लिख रहे हैं, आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। tan 0 जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, जैसे tan 90 क्या हुआ, अगर tan 90 को आप देख रहे हैं तो अनडिफाइंड हो रहा है। tan 90 इज cos 90 बाई sin 90, सॉरी sin 90 बाई cos 90, तो डिनोमिनेटर इज 0, तो ये अनडिफाइंड हो रहा है ना। अगर एग्जैक्ट 90 पे बोलेंगे तो सिस्टम क्या है, अनडिफाइंड, ठीक है। तो उसके अगल बगल में जाने का प्रयास करेंगे। अगर कहीं पे सिस्टम अनडिफाइंड होता है तो वहाँ का बात न करते हुए उसके अगल बगल तक पहुँचने की प्रयास करते हैं हम लोग, ठीक है। छोड़िए वो सब। tan 0 कितना हुआ, 0। जब आप tan 15 की बात कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, ये लास्ट वाला वैल्यू क्या आया है, 2 - √3। ये कितना मिला है, 2 - √3, तो ये हो गया 2 - √3, 2 - 1.7, 0.3 के आसपास अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये कितना है, 0.3। जब आप 30 पे जा रहे हैं तो इसका वैल्यू आ रहा है tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3। अब आपको tan 75 चाहिए तो आप tan a प्लस बी यूज कर लीजिए। तो tan a प्लस बी अगर यूज करते, जैसे tan 75 डिग्री चाहिए तो इसको लिख सकते हैं tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। tan a प्लस बी लगाइए, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो आप क्या देख रहे हैं कि tan 75 वो वैसा ही दिख रहा है, उसका रेसिप्रोकल बन जा रहा है। देखिए ये हो गया 1 + 1/√3, 1 - 1/√3, so this can be written as √3 + 1/√3 - 1। ऐसा हुआ, रेशलाइज कीजिए, √3 + 1, √3 + 1, तो 3 - 1 क्या आया, 2, √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 √3, 4/2, 2, ऐसे वैल्यू निकलता है। ये कितना आ गया, 2 + √3, तो ये वैल्यू आ गया 2 + √3। ये क्या है, अनडिफाइंड, ठीक है। इधर आइए, tan ऑफ -थीटा आप क्या जानते हैं, tan ऑफ -थीटा इज -tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, -√3 - 2 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, -1/√3, बाकी अप्रोक्सीमेट कीजिए, -1। ये क्या हो जाएगा, -√3। ये क्या हो जाएगा, -2 -√3। ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहीं तक चलेंगे, ठीक है। तो अब आपका वैल्यू हम यहाँ रख दिए, वैल्यू हम लिख दिए। अब आप प्लॉट कर लीजिए और खुद से जोड़िए, आप कर पा रहे हैं या नहीं। इसके साथ साथ इसको तो आपको कंप्लीट करना ही है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका।
अगर दिक्कत होगा तो हम अगले क्लास में बात कर लेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ या ऐसा भी कर सकते हैं कि सर ये वाला में डर लग रहा है क्योंकि अनडिफाइंड आया है, तो थोड़ा सा इस पे कुछ आप जल्दी से बोल दीजिए। और बाकी कौन सा बचा है, तीन तो मान लीजिए हम लोग बात कर लिए, तो y इज इक्वल टू कोसेक एक्स बचा है, सेक एक्स बचा है और कॉट एक्स बचा है, तो वो आप एक बार अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। कैसे, सो सुनिए। पहले बताइए 2√3 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होता है 1.7, तो इसको हम जल्दी से प्लॉट कर देते हैं। कैसे कैसे प्लॉट कीजिएगा, ये हो गया -1.7, -2 -1.7 -3.7, √3/3, √3 होता है 1.7/3 0.5, ये हो रहा -0.5, ये कितना होगा 10-15 -0.3, सब हो गया। प्लॉट कीजिए जल्दी से, एक हम प्लॉट कर दे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे कहीं एक वर्टिकल लाइन और बना रहे हैं जहाँ पे सिस्टम अनडिफाइंड है, ये क्या है 90 डिग्री, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा, कहाँ रहेगा पता नहीं, देख लेते हैं फिर उससे बात करें। और उतना ही पीछे ये है -90 डिग्री, तो ये 30, ये 60, ये 90, देखिए ये 30, ये 60, ये 90, ये 15, ये 45, ये 75, यहाँ कहीं 1, यहाँ कहीं 2, यहाँ कहीं 3, यहाँ कहीं 4, -1, -2, -3, -4, और चाहिए और बना लें, ये -30, ये -60, ये -45, ये -15, ये -75, दिख रहा है आपको, -30, -60, -45 ऐसे है, ठीक है। तो खाली वैल्यू प्लॉट कीजिए, tan 0 0, tan 30 0.3, या 15 देखिए ना पहले, tan 15 है 0.3, तो यहाँ कहीं tan 30 1/√3, 1/√3 is approximately 0.5, यहाँ चलेगा। tan 45 1 के पास चले गए, tan 60 √3 1.732 के पास चले गए, tan 75 2 + 1.7 3.7 के पास चलेगा, ये ऐसे बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे चले, ऐसे फ्री हैंड ज्वाइन किए, यहाँ पे सिस्टम डिफाइंड नहीं है, ये ऐसे थोड़ी देर बाद इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो इस लाइन को बोलते हैं, जो लाइन पैरेलल हो जाता है कर्व के, उसको बोलते हैं एसिम्पटोट। क्या बोलते हैं, घबराना नहीं है, अगर कोई लाइन पैरेलल हो जाए किसी कर्व के तो उसका नाम क्या होता है एसिम्पटोट। तो आप ये देखें, ये एसिम्पटोट बन जाएगा, इसको काटेगा नहीं, काटेगा तो वैल्यू यहाँ पे आ जाता, लेकिन वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट करता है, और ये ऐसे चलता जाएगा, और वैल्यूज लेंगे पास जाके अगर, तो और बढ़ता चला जाएगा। तो एज यू आर टेंडिंग टूवर्ड्स 90, अगर 90 के थोड़ा सा पहले हैं तो ये इन्फिनिटी पे ग्राफ होगा। उसी तरीके से यहाँ पे रहेंगे तो 90 पे तो अनडिफाइंड है, लेकिन -90 पे तो अनडिफाइंड है, लेकिन इसके पहले रहेंगे तो ये ग्राफ ये नीचे की ओर आ रहा है, देखिए ये नेगेटिव है, ये कंप्लीट करेंगे आप तो ये ग्राफ ऐसे बनता हुआ ऐसा चलाएगा, काटेगा नहीं इसको, जैसे वो देख रहे हैं वैसे ऐसे कंप्लीट करना है, सारा वैल्यूज यहाँ है। तो ये क्यों बनाए हैं वर्टिकल लाइन, क्योंकि ऐसे ग्राफ बढ़ ना जाए, 90 पे कोई वैल्यू मिल जाए, क्योंकि 90 पे सिस्टम क्या है अनडिफाइंड। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे tan x, द वैल्यू ऑफ tan x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो आप क्या देख रहे हैं कि tan x बिलोंग्स टू r, इसका रेंज कहाँ से कहाँ है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो आपका होमवर्क में है
कि आप ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल टू कोसेक एक्स का, सेक एक्स का और कॉट एक्स का ग्राफ शीट पे, इसको ही बनाना है और उनको ही बनाना है, तो बना लीजिए। अगर कोई दिक्कत होगा तो एक आध दो केस हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।